नमस्कार, मैं श्याम सुंदर। आज हम उस महान लोक नाटककार, लोक गायक और समाज सुधारक को श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं, जिन्होंने अपनी कला के माध्यम से समाज की कुरीतियों पर प्रहार किया और भोजपुरी भाषा को नई पहचान दिलाई। हम बात कर रहे हैं भिखारी ठाकुर जी की, जिनकी आज पुण्यतिथि है। भिखारी ठाकुर ने अपने नाटकों और लोकगीतों के माध्यम से प्रवासी मजदूरों की पीड़ा, दहेज प्रथा, बाल विवाह, जातीय भेदभाव और महिलाओं के संघर्ष जैसे विषयों को जन जन तक पहुंचाया। उनकी रचनाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनके समय में थीं। आज हम भिखारी ठाकुर स्कूल ऑफ ड्रामा पहुंचे हैं, जहां उनके जीवन, विचारों और रंगमंचीय विरासत को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। आइए इस अवसर पर स्कूल के डायरेक्टर एवं रंगकर्मी, नाटककार, रंग निर्देशक हरिवंश सर से जानते हैं कि आज के समय में भिखारी ठाकुर की विरासत का क्या महत्व है। मुख्य सवाल आज का ये है कि भिखारी ठाकुर की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है कि नहीं। भिखारी ठाकुर के दौर में जिस तरीके से सामाजिक विसंगतियां, असंगतियां मौजूद थी, भिन्न भिन्न रूपों में आज हमारे सामने दिख रही है। भिखारी ठाकुर का जन्म 18 दिसंबर 1887 में हुआ था और आज ही के दिन यानी 10 जुलाई 1971 में उनका निधन उनके अपने ही गांव कुतुबपुर में हुआ। जब महान साहित्यकारों, विचारकों और नाटककारों ने भिखारी ठाकुर के महत्व को उस समय रेखांकित किया था, उस संदर्भ में हम देखते हैं कि भिखारी ठाकुर की महत्ता क्रमशः और ही बढ़ती जा रही है। रंगमंच के क्षेत्र में भिखारी ठाकुर का योगदान इस रूप में प्रमाणित हो रहा है कि भारत ही नहीं बल्कि अन्य देशों के रंगकर्मी, साहित्यकार, कलाकार भिखारी ठाकुर के रंग शिल्प, उनके कक्ष, उस दौर की भारतीय समाज व्यवस्था को जानने के लिए तत्पर दिखते हैं। और यही है आज का दिन, जब हम उनकी पूरी तिथि पर बहुत गंभीरता से विचार करते हैं। जैसा कि तुमने ये सवाल खड़ा किया, इस पूरी तिथि को हम किस रूप में लेते हैं। यह विद्यालय 9 अप्रैल 2002 में स्थापित हुआ था। पहला जो नाटक विद्यालय द्वारा प्रस्तुत किया गया उसका नाम था भिनसार, जो गिरमिटिया मजदूरों के जीवन तथा उनके परिजनों की संघर्ष गाथा को समेटे। रंग यात्रा के कलाकारों द्वारा व्यक्त किया गया था।
उसमें हम देखते हैं कि भिखारी ठाकुर इसका ड्रामा भिखारी ठाकुर के रंग परंपरा को और आगे ले जाने के लिए शुरू से ही तत्पर रहा। उस कड़ी में ही हम लोगों ने अपनी यात्रा गिरमिटिया मजदूरों के जीवन गाथा पर आधारित हिंसार नाटक को प्रस्तुत करने के साथ साथ ही किया। उसके बाद 30-35 नाटक इस विद्यालय द्वारा प्रस्तुत किए गए, जो भिन्न भिन्न तथ्यों पर आधारित है। इस दृष्टिकोण का रखते हुए कि भारतीय रंगमंच का जो मूल आधार रहा वो मनुष्य को केंद्र में रखकर, मनुष्य अगर केंद्र में नहीं रहा तो फिर रंगमंच की प्रासंगिकता शून्य हो जाती है। चुनौतियां रही विद्यालय के सामने, नए नए छात्रों का आना और जाना, विभिन्न विश्वविद्यालय से जुड़े हुए छात्र छात्राएं, उनके पढ़ाई, उनकी परीक्षाओं के सत्र अलग अलग रहे और हम लोगों की प्रस्तुतियां जारी रही। सीमित ताकत के बल पर भी हम लोग पूर्णकालिक नाटक को प्रस्तुत करने में सफल रहे। जैसे भेनुसार पूर्णकालिक नाटक 3 घंटे का समय लगता है। उस तरीके से देखें तो फिर वो शिबू, शहंशाह आ रहे हैं और अनेक नाटक जो गुजरे, जिन्हें हम लोगों ने प्रतिरोध का नाटक कहा, उसमें सफलता हम लोगों ने अर्जित की। इसके पीछे हमारी जो मूल ताकत थी वह अपने उद्देश्यों से बिल्कुल भटकना नहीं था, बल्कि रंगमंच का उद्देश्य, जैसा कि भिखारी ठाकुर ने भी कहा, कि हम उपदेश को केंद्र में रखते हैं। व्यवसाय के बारे में तो कहते ही थे कि आर्थिक उपार्जन के साथ साथ हमारे नाटकों की प्रस्तुति उद्देश्य को लेकर, उपदेश को लेकर होती थी। भिखारी ठाकुर स्कूल ऑफ ड्रामा गवर्नमेंट से बिना फंड लिए छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों और भी जो शुभचिंतकों के दिए चंदे के आधार पर इस यात्रा को जारी रखा। और मैं समझता हूँ कि यहाँ से जुड़े जो छात्र हैं और विद्यालय परिवार भी इस पर गर्व रखता है। और भिखारी ठाकुर की जयंती जो 18 दिसंबर और उनके पुण्यतिथि 10 जुलाई को बड़े बड़े कार्यक्रमों में यहाँ की टीम शिरकत करती रही। लेकिन इधर के दिनों में, खासकर कोरोना काल के बाद, स्थितियां चुनौतीपूर्ण हुई। कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि पुनः हम लोग उस बिंदु तक पहुंचे जो नए सिरे से हमारा प्रस्थान बिंदु ही होगा, कि नए नाटकों के साथ साथ शिल्पगत कमजोरियों को दूर करते हुए और उनकी रंग परंपरा को आगे बढ़ाएं। सर, रंगमंच, साहित्य और पत्रकारिता से जुड़े युवाओं के लिए आप क्या संदेश देंगे सर? इन सब के लिए जो बौद्धिक क्षेत्रों में लगे हुए हैं, कला हो, साहित्य हो या पत्रकारिता,
हमें अध्ययन पर विशेष जोर देना होगा। वह अध्ययन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विभिन्न आयामों को ध्यान में रखते हुए समेटना होगा, क्योंकि बिना पढ़े हुए हम अपनी सांस्कृतिक वैचारिक चेतना को आगे नहीं बढ़ा पाते। तब हमारी जो अभिव्यक्तियाँ होती है वह विषय वस्तुओं से अलग हट जाती है। जो हम चाहते हैं अपने कला के माध्यम से, साहित्य, पत्रकारिता के माध्यम से समाज को देना, ऐसा करने में हम असफल होते हैं। इसलिए हमें स्पष्ट होना चाहिए विचारों के स्तर पर, सोच और चेतना के स्तर पर, संवेदना के स्तर पर। तभी जाकर हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं और इसकी प्रासंगिकता को प्रमाणित कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रणधीर है और मैं अभी आया हूँ भिखाई ठाकुर स्कूल ऑफ ड्रामा, जो कि पटना में है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये रहा भिखाई ठाकुर स्कूल ऑफ ड्रामा का बैनर और ये रहा भिखाई ठाकुर स्कूल ऑफ ड्रामा का स्कूल। कोई भी स्टूडेंट जो इंटरेस्टेड हैं एक्टिंग सीखने के लिए, फिल्म में जाने के लिए या गाना सीखने के लिए, कोई भी फील्ड से आप हों, यहाँ पर अगर आप इंटरेस्टेड हों तो आप यहाँ पर एडमिशन करवा सकते हैं।